कनेक्टेड पिछली बार वाली से ही है, पर कुछ नया सीखोगे। देखो इनकम वही ले लेते हैं जो पिछली बार ली थी 10। तो तुमने पिछली बार मुझे बताया था कि पेन और पेंसिल कितने आ सकते हैं, है ना। मान लो वो 0 पेन खरीदे अगर, तो कितनी पेंसिलें आ सकती हैं बताओ। बताओ इस बजट में। 10। 10 बिल्कुल ठीक आंसर है। 1 खरीदे अगर पेन तो 8। ये बातें तो हम कर चुके हैं ना पहले। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ। और बजट लाइन बनाने का मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताया था, वो शॉर्टकट जरा मुझे याद कराओ। क्या था वो शॉर्टकट? सारे पॉइंट प्लॉट मत करो, मैक्सिमम सर पेन। मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैक्सिमम पेन आ रहे हैं 5, 3 4 5। पिछली बार जो हुआ था उसी का लेवल ऐड कर रहा हूं, और पेंसिलें आ रही हैं 10। तो बजट लाइन के लिए तुम चाहो तो प्लॉट कर लो सारे, ठीक है ये कर लो, पर वो बाद में करना फिर निशान, ताकि स्ट्रेट लाइन तुम्हारी बन जाए। ठीक है, तरीका देख लो सब लोग, पहले सीधी लाइन बनानी है, बाद में ऐसे डॉट डॉट से पॉइंट दिखाने। पर नया मैं क्या टॉपिक ऐड कर रहा हूं आज वो देखो। ये जो अब कर रहा हूं ये है न्यू टॉपिक। पर कनेक्टेड है ऊपर वाले से। 0 पेन 10 पेंसिल। ये बताओ क्या वो ऐसा नहीं कर सकता 0 पेन के साथ 9 पेंसिल? बताओ कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या 0 में 8 पेंसिल ऐसा भी कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। तो देखो कितना दिमाग खराब हो जाए हमारा ऐसे तो। अब देखो एक पेन में वैसे तो वो ले रहा था 8 पेंसिल, ऐसे कर रहा था ना वो। क्या वो एक में 7 कर सकता है या नहीं? यस सर। एक में 6 भी कर सकता है, एक में 5 भी कर सकता है, 4 भी। ये तो बहुत सरदर्द वाला काम हो जाएगा हमारे लिए। यानी कि अब तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, हम मान रहे थे फुल इनकम स्पेंड, यही मान रहे थे हम। यस सर। इन सब कॉम्बिनेशंस में फुल इनकम स्पेंड मान रहे थे हम। पर 0 और 9, 0 और 8 क्या फुल इनकम स्पेंड हो रही है? नो सर। तो फुल इनकम नॉट स्पेंड वाले, तो भाई इतने सारे केस हो जाएंगे कि हमारा सरदर्दी हो जाए इतने बनाने में। बना तो लेंगे पर बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। बताओ फर्क समझ आ गया? 2 टेबल तुम्हारे सामने है। पहले टेबल में हम क्या करा है, इसको नाम दे देता हूं टेबल नंबर ए, इसे नाम दे देता हूं टेबल नंबर बी। टेबल नंबर ए में क्या किया है हमने? फुल इनकम, बताओ खर्च हो गई ना टेबल नंबर ए में तो। और टेबल नंबर बी में फुल पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो ये तो बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे हैं। अब फर्क क्या है इकोनॉमिक्स में? नाम का फर्क है। अगर फुल इनकम वाले ऑप्शंस को प्लॉट करो, फुल इनकम स्पेंड को प्लॉट करो, so we will get
बताओ बजट लाइन। और जो ये नीचे वाले है ना, इसको हम प्लॉट कर ही नहीं सकते। 0, 10, 0, 9, 0, 8, 1, 8, 1, 7, ये तो कुछ फ्लोटिंग ही नहीं बन रही, इसको प्लॉट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम नाम दे सकते हैं कि ये डिफरेंट बजट सेट है हमारे पास। बजट सेट यानी बजट सेट में फुल इनकम स्पेंड करने की शर्त नहीं होती, पर बजट लाइन बनानी हो तो ऑप्शंस में क्या शर्त होती है बताओ? फुल इनकम स्पेंड होगी या नहीं होगी बजट लाइन अगर बनानी है? बस ये बात तुम्हें आज नई सिखाई है। फिर सुन लो, अगर बजट लाइन प्लॉट करना है तो तुम्हें टेबल कैसा बनाना है? फुल इनकम स्पेंड या नॉट स्पेंड? बजट फुल इनकम स्पेंड। हाँ। और अगर क्वेश्चन कहे बजट सेट दिखाओ, तो बजट सेट में पूरी इनकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। और वो वैसे स्कूल में पूछेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने देख लो, अभी तो मैंने 0, 0 वाले ही लिखे हैं, अभी तो बहुत होंगे 0, 7, 0, 6, 0, 5, 0, 4, और सोचो फिर 1, फिर 2, फिर 3, पता नहीं कितना सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। इसलिए स्कूल वाले बजट सेट पूछते नहीं, बट सिलेबस कहता है बच्चों को बताना है। बताओ तुमको सबको फर्क समझ आ गया दोनों बातों में? थोड़ा मैथ्स की इक्वेशन से अब तुम्हें समझा। ये पेज सबने लिख लिया है तो मैं पेज हटा देता हूं। मान लो क्वांटिटी ऑफ पेन इजिकल टू Q1, प्राइस ऑफ पेन T1, तो ये बताओ टोटल खर्चा कितना होगा? बताओ कौन? P1 Q1। बिल्कुल ठीक आंसर है, P1 Q1। अगला पेंसिल Q2। अब हम थोड़ा जनरल बातें लिखते हैं। बताओ पेंसिल के ऊपर कितना खर्चा होगा? Q2। नहीं, खाली Q2। Q2 तो Q2 into P2। Q2 into P2। हाँ ठीक है। अब बताओ टोटल टोटल खर्चा। P1 P1 Q1 plus P2 Q2। अगर बजट लाइन बना रहे हो तो टोटल खर्चा टोटल कमाई के बराबर करना। यही शर्त लिखाई है मैंने पिछले पेज पे। बजट Yes sir। लाइन में पूरा पैसा खर्च हो जाना चाहिए, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल इनकम, फुल इनकम स्पेंड। लिखो फॉर बजट लाइन। फॉर बजट लाइन सारा पैसा खर्च करना है, P1 Q1 प्लस P2 Q2 इनकम के बराबर होना चाहिए। तो पेपर में ऐसे लिखना है हमें, जैसे कोड वर्ड में मैं लिख रहा हूँ। अब अगले पेज पे थोड़ा और तुम्हें समझाता हूँ। ये पेज लिख लिया सबने, हटा दूं? 1 मिनट सर। जैसे ही हो जाए भाई बताना।
सर वो लास्ट में ब्रैकेट में फॉर बी लाइन फॉर लिखा है ना, बजट फॉर लाइन। बजट लाइन। हाँ चलो, इसको पेपर में कैसे लिखना है ये देखो। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के लिए ये शर्त है। और इनकम को वैसे हम एक कोड वर्ड दे देते हैं, जैसे इसको P1 उसको Q1, तो इनकम या मनी, ठीक है, तो इसको मनी कोड वर्ड दे देते हैं M, यानी मनी। अब ये बताओ, क्या बजट सेट में पूरा पैसा खर्च करना जरूरी है? नो सर। तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी? टोटल एक्सपेंडिचर, देखो पिछले पेज पे देखो, 0 और 10 में तो पूरा पैसा खर्च हो गया। देखो 0 और 10 में, यस। 0 और 9 में पूरा पैसा खर्च हो रहा है क्या बंदे का? नहीं। इसकी इक्वेशन थोड़ी अलग होगी। टोटल खर्चा या तो कम होगा या इक्वल होगा किसके? इनकम। मॉनिटरी इनकम M। इसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ बजट सेट, और एक और नाम भी है इसका। तो ये पेपर में क्वेश्चन बहुत स्कूलों में आता रहता है। अब जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस इक्वेशन को देखता है तो वो घबरा जाता है, ये क्या लिखा है P1 Q1 P2 M2 M। सर हाँ सर ये जो आपने बजट सेट के लिए जो आपने ये लेस देन और उसके नीचे एक डंडी और हाँ, खींची है, वो किस लिए है? इसका मतलब होता है, देखो ये वैसे तो मैथ्स में छोटी क्लासों में भी, अगर तुम्हें लग रहा है ध्यान नहीं आ रहा अभी वर्ड, लेस देन इक्वल, इस साइन का क्या मतलब होता है बताओ? लेस देन और इक्वल। इक्वल टू। यानी टोटल खर्चा हो सकता है बजट सेट में पूरा कर दो या उससे कम कर दो। जैसे पिछले पेज पे मैंने 09 में पूरा पैसा खर्च नहीं किया, 08 में भी नहीं किया पूरा पैसा खर्च। तो ये एक स्कूल का क्वेश्चन बन सकता है। दोनों इक्वेशंस में फर्क। दोबारा बताओ, बजट लाइन में पूरा पैसा खर्च होता है। हाँ, और बजट सेट में या बजट कांस्टेंट नाम में हो सकता है खर्च हो, और क्या भी हो सकता है? कम खर्च हो। कम खर्च हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। जब भी पढ़ाई करो डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ना। पहली बार जब पढ़ाई करो तो रजिस्टर से ही पढ़ाई करनी है। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए फिर हो सकता है तो स्टडी मटेरियल करो, और नहीं आ रहा, मुश्किल लग रही है लैंग्वेज, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वो लैंग्वेज भी तुम्हारी चल जाएगी जो मैं तुम्हें लिख पा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, पेज हटा दें, सबने लिख लिया? यस सर। चलो अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके स्कूलों में आएगा ही आएगा। लिखो, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट भी सबने लिखना है 100%। एक मैंने प्रॉपर्टीज पे बोला था, क्योंकि देखो हर पेपर में वो अलग अलग देंगे, तो मान लो स्कूल में तुम्हारे 2-3 पेपर अगर हो रहे हैं तो वो 2-3 मुझे अंदाजा जो है वो वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं।
इसके अलग अलग नाम, इंडिफरेंस कर्व बोल लो, हिग्स प्रोफेसर है, हिग्स, मैंने नाम पहले भी बताया था, तुम्हें याद होगा, कार्डिनल ऑर्डिनल में इस प्रोफेसर का नाम है हिग्स, तो नाम बन गया हिग्सियन अप्रोच, हिग्स की अप्रोच, या इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनल। स्टार्ट करते हैं अपना आंसर डायग्राम से पहले समझ। एक बजट लाइन बनाओ बंदे, अब 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बजट लाइन बनाओ। ये हो गया हमारा वाई गुड, ठीक है, पेन पेंसिल भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम जनरल बोलेंगे एक्स गुड वाई, और 3 इंडिफरेंस कर्व बनाने। अब वो कैसे बनाने हैं, पहले तुम मेरे डिजाइन देख लेना मैं कैसे बना रहा हूं। एक इंडिफरेंस कर्व एक डॉट पे टच करता हुआ निकल गया, फिर एक और इंडिफरेंस कर्व थोड़ी ऊंची हाइट पर, और एक और इंडिफरेंस कर्व थोड़ी नीची हाइट पर, वो ऐसे अलग अलग जगह टक्कर मार रहा है। इसे दे देते हैं IC1, इसे 2, और उसे IC नंबर 3, ठीक है। जरा 3 इंडिफरेंस कर्व सब बनाओ और IC2 एक डॉट पे टच करे। इस डॉट को नाम दे दो E। अब आगे का आंसर बड़ा ही सिंपल है, तुम में से कोई भी बता देगा जिसने थोड़ा बहुत ध्यान से मेरी बातों को अगर पिछली सुना है। ग्रीन कलर वाली लाइन का नाम है बजट लाइन, ठीक है, BL। ये बताओ सबसे ज्यादा टेस्ट कौन से कर्व में है, सेटिस्फेक्शन, बेनिफिट, कुछ भी बोल दो। 1 IC3। ऊंची हाइट वाला IC बेस्ट हो, तो मन तो मेरा कहेगा यार IC3 मिल जाए मुझे, पर क्या मेरा बजट अलाउ कर रहा है IC3 बजट लाइन? देखो बजट लाइन के पार जा रहा है IC नंबर 3, तो बताओ। नो सर। हाँ तो वो तो मेरा आउट ऑफ बजट। अब ऐसे हम अंबानी का IC कर्व देख लें, मजा तो आएगा हमें, आइलैंड भी है, प्लेन भी है, सब कुछ है, पर उसके IC पे पहुंचने के लिए उसके जितना जिंदगी में बजट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए। तो ऐसी बेवजह के IC के सपने हमें देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो IC नंबर 3 तो मैंने दिमाग से सीधा ही निकाल दिया। अब 1 और 2 दोनों बजट लाइन को टच कर रहे हैं, 1 भी टच कर रहा है, 2 भी टच कर रहा है, तो बताओ अब कौन सा लूं, 1 या 2? 2। 2। क्योंकि 2 ऐसा कर्व है जो मैक्सिमम ऊंचा कर्व है, जो बजट लाइन को टच कर रहा है। अगर 2 से नीचे हल्का सा भी एक कर्व बनाता हूं, मान लो, तुम मत बनाना बस देखो, मान लो मैं एक हल्का सा नीचे ये पतला सा कर्व बना रहा हूं, ये लो, इसमें भी मन नहीं मानेगा। क्या बोलेगा मन, एक स्टेप ऊपर वाला IC लूं या ना लूं, बताओ। ले लूं। ऊपर वाला। और E से हल्का सा भी ऊपर चला जाऊं, मान लो इतना सा ऊपर गया हूं बस, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बजट से बाहर हो जाएगा। फिर हो जाएगा। तो मैंने कहा यार घूम फिर के जिंदगी में मेरे लिए बेस्ट पॉइंट कौन सा बच्चा, बताओ। IC2। IC2 का कौन सा पॉइंट नंबर है बेस्ट, देखो मेरे लिए। ई। हाँ पॉइंट E, ये बेस्ट। अब बताओ क्या मुश्किल है इसमें, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओगे किसी को कुछ मुश्किल लग रहा हो इसमें? बिल्कुल कम मेहनत वाले मार्क्स हैं ये क्वेश्चन। लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा हूँ, अगले पेज पे करता हूँ।
बताओ क्या प्रॉब्लम है फिर, आईसी टीम में क्या प्रॉब्लम है? आउट ऑफ बजट। बिल्कुल सही आंसर। तो बताओ IC1 प्रेफर करूं? बताओ। नो सर। जो मैंने अभी हिंदी में बोला उसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। बेस्ट है IC2 का पॉइंट ई, टेस्ट भी मैक्सिमम, बजट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बताओ लिख लिया है तो पेज हटाओ। सर लिख सर लिया। 2 सेकंड। अब हो गया भी, सबका हटा दूं? यस सर। चलो डायग्राम को जरा दोबारा देखता हूं। पॉइंट ई की निशानी, पॉइंट ई की निशानी ये है कि इस ई पॉइंट पे ना दोनों की ढलान मैच हो रही है। अब ये ढलान और स्लोप वर्ड बड़े टाइम से पिछली पूरी क्लास में हमने समझा था। तो ई पॉइंट पे जो IC2 की स्लोप है, क्योंकि ई पॉइंट तो एक डॉट है, अब इस डॉट पे स्लोप तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो एक डॉट है। IC2 पे भी ये डॉट है और बजट लाइन पे भी यही डॉट है। तो इस ई पॉइंट पे दोनों की बताओ ढलान आपस में क्या हो रही है, मैच हो रही है या नहीं हो रही? ई हो रही है। हो रही है। अब मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तुमने बनाना नहीं है, तुमने सिर्फ देखना है। एक ये पहाड़ है, ठीक है, ग्रीन बजट लाइन वाला। अब एक मैं रेड पहाड़ बना रहा हूँ IC वाला। ध्यान से जरा सब देखना। 3 पॉइंट तुम्हें मैं दिखाऊंगा। मान लो पॉइंट है ए, ये है ई, और ये है बी। ए पॉइंट पे, अब इसको ए को पहाड़ मानो, इस ए पॉइंट की स्लोप ज्यादा लग रही है या ग्रीन लाइन की स्लोप ज्यादा लग रही है? इन दोनों को एक पहाड़ की तरह देखें अगर। एक ही। एक ही। तो ए पॉइंट पे प्रॉब्लम है स्लोप ऑफ IC, ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व IC, और ये हो गया बजट लाइन IC, मोर देन किसकी ढलान से? बजट लाइन। बजट लाइन की ढलान से। अच्छा, अब पॉइंट नंबर ई को देखो, दोनों एक डॉट पे मैच हो रही है, इसका मतलब दोनों की ढलान क्या है? इक्वल। इक्वल। ठीक है, ये ऐसा करो सब बना ही लो, क्योंकि हो सकता है कल को फिर तुम परेशान हो रहे हो ये क्या हो रहा है स्लोप और ये सब। अच्छा, और बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? IC की स्लोप
कम है या ज्यादा? देखो आईसी की तो ढलान खत्म सी हो गई। कम। लेस देन। हाँ, तो स्लोप ऑफ आईसी खत्म ही होगी, लेस। तो आईसी का पॉइंट नंबर ई मैंने जिसको बेस्ट बोला था, उसकी ये निशानी है कि स्लोपें आपस में मैच हो। तो जरा सब बना लो और लिख भी लो, फिर मैं अगले पेज पे कुछ और ऐड करूँ। हो गया सबका? तो हटा दूं? Yes, sir. थोड़ा और डिटेल में लिखूंगा, देखना कैसे। एट पॉइंट ई, अब स्लोप ऑफ आईसी का हमने पिछले पेजों पे फॉर्मूला लिख रखा है, चेक कर लेना। सेक्रीफाइस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। और स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला हमने देखा था पिछली क्लास में, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो एट बेस्ट पॉइंट जो होता है ई, ई को बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, बेस्ट पॉइंट। दोनों की स्लोप आपस में मैच कर रही है, मतलब ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। और भी बोल सकते हैं इसको। स्लोप ऑफ आईसी को पिछले पेज पे देखोगे हमने नाम दिया था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पिछली से पिछली क्लास में हमने ये लिखा। और प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं प्राइस रेशियो। तो ये उस ई पॉइंट की निशानी क्या है वो हम लिख रहे हैं। या तो बोल लो दोनों स्लोपे बराबर हैं, या ये सेक्रीफाइस वाले फॉर्मूले लिख के दो, या बोल दो MRS किसके इक्वल है, बताओ? Right. प्राइस रेशियो। ठीक है, कैसे भी हम पेपर में, या पेपर में हमसे भी पूछ सकते हैं भी MRS इजिकल टू प्राइस रेशियो वाली बात समझाओ डायग्राम से। अब जिसको नाम ही ना पता हो MRS प्राइस रेशियो कहाँ होते हैं, तो वो ये डायग्राम और क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा। तो इसी क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके। बताओ, यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. एक मिनट सर। अब से इसे बोलेंगे LHS साइड, लेफ्ट हैंड, और इसे बोल देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, नाम अलग अलग है। स्लोप बोल लो, MRS बोल लो, LHS के अलग अलग नाम। अब हो गया सर। हाँ, ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर अगर ये ज्यादा मार्क्स का आए तो क्या हमें करना है? या एक 3 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है,
व्हाट चेंजेस, तुम पहले ये क्वेश्चन लिख लो फिर मैं बताऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, समझाता हूँ फिर इसको मैं। व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस। क्या बताओ, पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट है या नहीं? MRS प्राइस रेशियो बताओ। Yes, sir. पर इसमें डायग्राम और ये सब नहीं मांगा कुछ, तो क्या करना है हमें? ये तो हमें पता है, LHS RHS बराबर हो। केस 1, मत कर। अगर LHS मोर देन RHS तो है तो क्या होगा? अब सब जरा ध्यान से देखना पिछले पेज को। LHS का फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला, sacrifice of y upon gain of x। ठीक है, यानी y को कितना सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं, है ना। अब ये बताओ, कंज्यूमर कह रहा है मेरा तो LHS बड़ा है, मतलब वो y का सेक्रीफाइस क्या कर रहा है? बहुत कम। नहीं, LHS के फॉर्मूले में क्या आता है देखो, LH, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, दैट इज, ऐसे लिख देता हूँ, sacrifice of y upon gain of x more than प्राइस रेशियो, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ, LHS मोर देन RHS को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि मैंने LHS का फॉर्मूला लिख दिया पूरा पिछले पेज वाला। तो इसका मतलब बंदा y को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो y का सेक्रीफाइस क्या कर दिया उसने, बहुत ज्यादा। तो जिस चीज को मैं बहुत सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मतलब वो पसंद नहीं है, तो इससे मुझे पता चल गया उस बंदे को y पसंद आ रहा होगा इस टाइम या x। बताओ, y को तो वो फेंकना चाह रहा है ना, तो x पसंद आ रहा है। यही बात हमने पुराने टाइम में भी करी थी, MUX अपॉन प्राइस ऑफ x मोर देन MUY अपॉन प्राइस ऑफ y, याद है? वही आंसर फिर लिखना है, पर वर्ड्स अलग है। अब MUX और वो वर्ड नहीं है, तो क्या लिखना है देखो, दिस मीन्स उसको एक्स में ज्यादा टेस्ट आ रहा है। और सिंपल हिंदी लिख सकते हो, अगर वाई को सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो टेस्ट किस में है बताओ? अगर हम वाई को फेंक रहे हैं तो टेस्ट किस में है? X. बस ये हिंदी लिख लो। तो क्या करे वो, एक्स को बढ़ाए या घटाए? बढ़ाए। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ एक्स, डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ वाई, ऐसा करता रहे जब तक RHS LHS क्या ना हो जाए आपस में इक्वल। यही बात हमने पहले भी देखी थी। हो गया तो हटा दूं पेज। यस सर। बताओ किसमें ज्यादा टेस्ट आ रहा है?
हम सेक्रीफाइस ऑफ वाई करना ही नहीं चाहते, बहुत कम। मैं किसी चीज को नहीं देना चाहता सेक्रीफाइस, मतलब मुझे टेस्ट उसमें ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा? और अब बताओ क्या लिखूं? मोर टेस्ट किस में आ रहा है हमें? पिछली बार तो एक्स में आ रहा था, अब क्या लिखें? वाई। आगे का आंसर कोई बता सकता है क्या, पीछे से देख के ही? क्या करें फिर कंज्यूमर? Increase quantity of Y and decrease quantity of X. और तब तक करता रहेगा जब तक उसको लगता है कि मेरा LHS RHS बराबर है। एक बात की हिंदी मैंने बोली है, चाहो तो वो लिख भी सकते हो। अगर किसी चीज को मैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ले जाओ मुझसे ये चीज, मतलब उसमें टेस्ट ज्यादा है या कम, बताओ? बहुत कम है। हाँ। और किसी चीज को मैं सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, मैं कहता मैं बहुत कम दूंगा या नहीं दूंगा, मतलब वो चीज बेटर है। बहुत पसंद है। यही हिंदी लिख लोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन को देखो, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस? बताओ, अगर LHS बड़ा होगा RHS से तो क्या चेंज होगा? एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी और वाई की कम होगी, तो दीज चेंजेस विल टेक प्लेस। अब इफ LHS स्मॉलर देन RHS, देन व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस? वाई की क्वांटिटी इंक्रीज होगी एंड एक्स की डिक्रीज होगी। अल्टीमेटली ऐसा कर पुरा के कंज्यूमर को चैन कब पड़ेगा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चैन पड़ना, बेस्ट पॉइंट। व्हेन LHS और RHS क्या हो जाए? बताओ चैन कब पड़ेगा उसको? बेस्ट क्या है इक्वल। उसके लिए? इक्वल। नहीं तो इक्वल। वो, हाँ, नहीं तो वो बेचैन ही घूमता रहेगा, कभी कह रहा है इसमें टेस्ट ज्यादा, कभी उसमें ज्यादा। और अगर बराबर हो जाएगा तो वो कहेगा हाँ अब बैलेंस बिल्कुल सही बन गया। अब सुनो, अगर पिछला वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाए, ये वाला 3 का भी आ सकता है 6 का भी, 3 का आ जाए तो यहाँ पे खत्म कर देना। ये 6 का आ जाए तो ये पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर देना, 3 नंबर का ये पार्ट हो जाएगा, उसने मांगा चाहे ना हो। पर 6 का क्वेश्चन है ना, तो तुम ये LHS RHS अपनी तरफ से ऐड कर दो। या ये क्वेश्चन 3 का अलग जा सकता है, वो 3 का अलग, ये 3 का अलग। अब पेपर में नहीं पता मुझे कैसे पूछेंगे, मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटीज बताओ, समझ आ गया सबको? 6 का आए तो क्या करना है? दोनों लिखने हैं। दोनों लिखने हैं, चाहे ये 6 का आए चाहे वो 6 का आए, फिर तो सभी कुछ करना। 3 3 के आए तो फिर अपना अपना इंडिपेंडेंट आंसर दो। अच्छा, अब एक और तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, देखो क्या, वही क्वेश्चन है पर घुमाने का तरीका देखना। फर्स्ट कंडीशन तो वही जो अभी हमने लिखी है, अब इसके बाद तुम्हें दोनों समझाना है, LHS मोर देन RHS। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा।
सेकंड कंडीशन, ये बात मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, MRS कीप ऑन डिक्रीजिंग। एक लॉ पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सेकंड कंडीशन हो गई। और डायग्राम वगैरह वाला पार्ट कुछ स्कूल वाले तो कहते हैं ऐड कर दो, जो डायग्राम से समझाया था ना हमें, और कुछ नहीं करवाते। ठीक है, वो तुम फिर अपने स्कूल के हिसाब से देख लेना, मैम ने जैसे स्कूल की टीचर ने जैसा करवाया। और हाँ, अगर ये 3-4 नंबर का आता है फिर तो कोई जरूरत नहीं है डायग्राम और ये सब करने, 6 में कर सकते हो। पर एक चीज जो एक्स्ट्रा ऐड हो गई वो हो गई कंडीशन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली हाईलाइट करा है कंडीशंस। इस वर्ड पे जोर देना है हमें, कंडीशंस, एस वर्ड जो आ गया। अगर होता ना एक्सप्लेन ओनली वन कंडीशन तो सिर्फ हम फर्स्ट ही समझाते, और उसके 2 पार्ट्स, LHS RHS, बड़ा और छोटा। एस वर्ड कंडीशंस आने से सेकंड कंडीशन जबरदस्ती ऐड करनी पड़ती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU वाली बात। फिर एक बार वापस समझा दो क्या बताया आपने। देखो ये बताओ, ऊपर कंडीशन लिखा है या एस वर्ड भी दिख रहा है हमें? एस दिया। तो फर्स्ट पॉइंट तो समझाना ही समझाना है, ये सेकंड पॉइंट एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दीजिए बस, अगर कंडीशंस लिखा हो। ठीक है सर। ठीक है, और बताओ कि किसी को कोई डाउट है अगर, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैंने पहले ही बोला था इम्पोर्टेंट है। अब मैंने तुम्हें कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी सामने लिख के दिखा दिए, कैसे वो घुमा सकते हैं, 3 नंबर 6 नंबर या पार्ट्स में कैसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सब वैरायटी तुम्हारे सामने। तो अब प्राइस एक रेशियो वही होती है ना जो इक्वली प्राइस, डिवाइड करते हैं बजट जो होता है हमारा उस हिसाब से। नहीं नहीं, प्राइस रेशियो का होता है, लिखना है तो लिख लो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। जो स्लोप नहीं निकालते थे हम पिछली क्लास में, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन यस प्राइस ऑफ सर। वाई, तो ये वो वाला प्राइस रेशियो। अब मैं तुम्हें कुछ इसी क्वेश्चन को कैसे और एक नए न्यूमेरिकल स्टाइल में पूछ सकता हूँ वो देखो। एक क्वेश्चन लिखो, क्या लग रहा है बताओ किसी को? क्वेश्चन तो करवा चुका हूँ पर तरीका मेरा अलग है पूछने का। क्या कोई बता सकता है आंसर? एट इक्विलिब्रियम, हमने अभी पिछले पेज पे एक शर्त पढ़ी है, MRS इज इक्वल टू प्राइस, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, MRS का फॉर्मूला होता है अपना, पर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि MRS ऊपर ऐसे ही गिवन है,
और प्राइस रेशियो को लिख सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये तो होता है LHS RHS जब बैलेंस्ड हो, LHS RHS। तो ये तो होता है बेस्ट पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब फिर बोल रहा हूं बेस्ट पॉइंट उसका। पर इस क्वेश्चन में LHS कितना चल रहा है बताओ जरा। LHS बताओ, LHS कितना है इस क्वेश्चन में, ढूंढो। So 20. 20 बिल्कुल सही आंसर है, 20। अच्छा, RHS कितना चल रहा है इस क्वेश्चन में, साइड में निकाल के बताओ। RHS पिछले पेज पे फॉर्मूला देख लो, RHS का क्या होता है, ये सामने भी लिखा हुआ है मैंने, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, शॉर्ट में PX/PY। बताओ कितना है, 5। 5। क्या प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, LHS RHS है, बैलेंस्ड है क्या दोनों? नहीं, इक्वल नहीं है। कौन कौन बड़ा है? LHS MRS। हाँ, LHS मोर देन RHS। पिछले पेज पे देखना, इसका मतलब किसमें टेस्ट ज्यादा आ रहा है, ये देखो X में. एक्स में। आंसर खत्म। अब सोचो ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर में स्कूल में आ जाए तो क्या बुराई है। 3 नंबर, 3 मिनट नहीं लगने तुम्हें करने में, और आता है स्कूलों में। बताओ, सिंपल है क्वेश्चन, किसी को कुछ, यस। हाँ किसी को कुछ कंफ्यूजन वगैरह है तो बताओ। आंसर अगले पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बताओ, मोर सेटिस्फेक्शन इन, अभी हमने लिखा है पिछले पेजों में एक्स। वैसे इतना लंबा उसने पूछा नहीं, बट मैंने तुम्हें आंसर फिर भी लिखवा दिया। उसने तो हो सकता है ये छोटे क्वेश्चनों में पूछ ले, बस बता दो एक्स बढ़ेगा या घटेगा, फिर तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते, पर अगर बोलते डिटेल तो फिर ऐसे समझाना। बताओ, हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन? एक और बनाऊं थोड़ा घुमा के? चलो पेज चेंज करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ क्लास में करा रहा हूँ तुम्हारे रजिस्टर में हो रखे हैं। हर पेपर से पहले तुम्हें वो न्यूमेरिकल्स जरूर करने हैं, चाहे बुक पढ़ने का, स्टडी मटेरियल का टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि मेन चीजें सारी रजिस्टर में ही कवर हो जाएंगी। स्कूलों में इसके बाहर कुछ नहीं होगा। बताओ क्या लग रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम में तो है, तो क्या LHS RHS बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है तो? सर होना चाहिए। होना चाहिए। तो बताओ आंसर, फिर आंसर बताओ। सर 40 इक्वल्स टू 200 बाय y। आंसर बताओ। LHS is equals to RHS। हाँ, आंसर बताओ आंसर। So 5. 5। क्या लग रहा है सबको, सही है आंसर? सो 5 आ रहा है। हाँ, तो LHS इक्वल्स टू RHS।
प्राइस ऑफ वाई आ गया 200/45। देखो 3-3 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है तुम्हारे स्कूल के पेपरों में आ जाए। बताओ भाई, समझ आ गया सबको कैसे होंगे ये क्वेश्चन, या और कुछ करवाऊं प्रैक्टिस के लिए? बताओ। सर आ गया। तो एक बात और लिखवा देता हूं, नई बात नहीं है, बट कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं कुछ तुम्हें कंपैरिजन में 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, दोनों में क्या फर्क है देखना। दोनों कर चुके हैं हम, पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके दिखा रहा हूं। बताओ, याद है किसी को ये पहला वाला कौन सा क्वेश्चन है? MU वाला मेथड। हाँ बता दो, इसकी इक्वेशन क्या थी? MUx/Px is equal to MUy/Py। ठीक आंसर है। इसमें ये समझाना है, और इसके अंदर क्या समझाना है आंसर 2 में? ये तो आज ही कराया मैंने। बताओ। इंडिफरेंस कर्व वाला, इसकी कंडीशन अभी लिखवाई है, MRS टू प्राइस रेशियो। हाँ, प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, या प्राइस रेशियो भी बोल सकते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर भी PX PY हो रहा है, इधर भी प्राइस ऑफ x हो रहा है, तो ऐसी गड़बड़ मत करना। MU लिखा है या मार्शल लिखा है या कार्डिनल लिखा है, तो ये सारे पहले वाले मेथड हैं। ये वाले IC, हिग्स और ऑर्डिनल ये दूसरे वाले हैं। पता चले हमें आते तो दोनों हैं, पर पेपर में हम कंफ्यूज हो गए कि पहला वाला है या दूसरा वाला है, इसलिए सारे नाम मैंने तुम्हारे आमने सामने लिख दिए। अब इसमें तुम्हें एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ याद रखने के। मार्शल नाम किससे स्टार्ट हो रहा है बताओ? M से स्टार्ट हो रहा है? यस सर। तो मार्शल और M इसको सर्कल में ले लो, यानी मार्शल वर्ड आ जाए तो M वाला यानी MU वाला मेथड समझ। शॉर्टकट समझ आ गया? MM। यस सर। अब हिग्स के नाम में IC छुपा है, ये देखो IC, और इधर भी IC, मैच हो गए ना नाम। तो प्रोफेसरों ने देखो नाम भी अपने चुन के रखे हैं कि उनके नाम में ही आंसर छुप रहा है। मार्शल आ जाए तो MU वाला मेथड, हिग्स आ जाए तो IC वाला मेथड। शॉर्टकट समझ आ गया? बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, और ये नाम का तो देखो मैं अब शॉर्टकट नहीं बना पाया, कोई कार्डिनल ऑर्डिनल। ठीक है, तुमसे कुछ बन रहा हो तो बना लेना, पर बात ये है कि पेपर में अगर हमने उल्टा कर दिया, मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, हम उल्टा करके आ गए, 0 मार्क्स आ गए, तो बहुत गुस्सा आता है अंदर से कि मेरे को तो दोनों आते थे, चाहे मुझसे दोनों पूछ लेते, दोनों लिख देता, पर नंबर फिर भी 0, क्योंकि जो मांगा था वो नहीं लिखा। तो पेपर में क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लेना, मेथड कौन सा है, और दोनों क्वेश्चनों पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि मुझे पता है स्कूल के एक पेपर में एक आना है तो नेक्स्ट पेपर में दूसरा आना है, और देना उन्होंने 100% है।
और पहले ही बता रहा हूँ 1, 2 और क्वेश्चन 3 है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं। शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो इन तीनों क्वेश्चनों को ना दे एक एक करके, कोई नहीं स्कूल वाला ऐसा। सर ये वाला क्वेश्चन इतना ही करना? क्या कह रहे हो? नहीं, इतना ही नहीं करना, पूरा आगे भी तो लिखोगे। इफ LHS मोर देन RHS, LHS लेस देन। अच्छा, आगे का आंसर दोनों में सेम है। बताओ LHS मोर देन RHS में क्या करते हैं दोनों मेथड्स में? x बढ़ता है और y डिक्रीज होता है। बिल्कुल सही आंसर, x बढ़ाओ y घटाओ। इसमें भी यही आंसर है, x बढ़ाओ y घटाओ। और अगर LHS छोटा है तो आंसर क्या देना है तुम्हें? x घटाओ y बढ़ाओ। और इधर भी क्या देना है? घटाओ y बढ़ाओ। आगे का आंसर दोनों मेथड सेम। तो ये तो एक टाइप से तुम्हें समरी लिखवा दी मैंने पूरे चैप्टर की, क्वेश्चन 1 और 2। और किसी से भी अपने सीनियर से पूछ लेना, आधे सीनियर ने तो चैप्टर ही छोड़ दिया था ये वाला, क्योंकि 11th में इससे मुश्किल कोई चैप्टर है ही नहीं, जो कि तुम्हारा आज खत्म हो। बताओ आ गया? हाँ, तो अभी जिसने कुछ पूछना है हाँ वो तो अभी मीटिंग में रहो, बाकी एग्जिट कर सकते हो। कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है, मैं पेज नंबर और वो व्हाट्सएप कर दूंगा, वो कोशिश करना अपनी सॉल्व करने की। जो जो मैंने कराए हैं उसी के ही क्वेश्चन असाइनमेंट में भी हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हो। बाकी एग्जिट अभी करना चाहो कर सकते हो।